लगी है हर उस अम्बेडकराइट के अथक प्रयासों से जो ये सोचते थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो तस्वीर है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं है। तो हम कहते थे जिसकी ईंट हमारी, जिसका संविधान हमारा, जिसका कानून हमारा, वहां अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू नहीं है तो हम जैसे अम्बेडकराइट को कोई अधिकार नहीं है कुछ भी बोलने का। परंतु आज जब ये स्टैचू लगी है, स्टैचू नहीं है केवल, ये केवल इसलिए नहीं है कि आपने कहा कि आप भी ने कहा, लोग भी कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हिसाब से संविधान चलता है ना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के हिसाब से सिर्फ संविधान नहीं चलता, पूरा भारत चलता है, पूरे भारत की हर एजेंसी चलती है। परंतु ये स्टैचू लगानी इसलिए जरूरी थी कि जब लोग हमें चैलेंज करते थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं वो भारत के संविधान के निर्माता नहीं है, क्योंकि अम्बेडकराइट लोग कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ही जो है संविधान के असली निर्माता हैं, तो उस पर बहुत सारे अनगरल लोग आते हैं और वो कहते हैं नहीं बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया, वो अकेले नहीं बनाया, और जी ये तो उसने लिखा है, फलाने ने लिखा है, ढिमकाने ने लिखा है। तो आज ये मूर्ति बता रही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा है कि बड़े बड़ाई ना करें और बड़े ना बोलें बोल, हीरा किससे कब कहे लाख टका मेरा मोल। जो लाख टके की जो बात है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जैसे सूरज निकलता है और दुनिया को बता देता है कि सुबह हो गई, उसी प्रकार पूरी दुनिया को यह स्टैचू बताएगी कि इस भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का क्या योगदान है। अब से पहले जो 26 नवंबर जो जाना जाता था वो लॉ डे के नाम से जाता था, कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जाना जाता था। परंतु अब अगर 26 नवंबर जाना जाएगा तो इस वजह से जाना जाएगा कि यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है। और दूसरी बात, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू जो है वो ऐतिहासिक भी है और अथक प्रयासों से भी हुई है, क्योंकि संविधान का मायने ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो संविधान है वो केवल किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए। बिल्कुल, लेकिन सर यहाँ से एक अलग चीज़ भी ये सामने आई कि इतने सालों बाद जब ऐसी चीज़ हुई है, बाबा साहेब वकील की वेशभूषा में खड़े हैं और इतना बड़ा कार्यक्रम आज महामहिम खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनका अनावरण किया है, तो यहाँ से कैसे चीज़ें बदलेंगी, अब पूरा अलग से कैसे देखा जाएगा इन चीज़ों को? देखिए, इसे भारत का सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में 75 साल बाद जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू लगी है। अभी कुछ दिनों पहले मद्रास के एक रजिस्ट्रार ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो स्टैचू है वो हटा दी थी। तो ये जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, जिन्हें नई पार्लियामेंट में नहीं बुलाया गया, उनको आज संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो स्टैचू है उसके अनावरण के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बुलाया। तो आज ये संविधान की ताकत है कि जिस राष्ट्रपति को पार्लियामेंट में नहीं बुलाते, मंदिर में नहीं घुसने देते, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान के द्वारा ही उनके आज सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में बाबा साहब की प्रतिमा का स्टैचू किया। तो मतलब ये आज से एक अलग चीज़, एक अलग माहौल सुप्रीम कोर्ट में भी होगा। जो भी लोग यहाँ पर आएंगे कहीं ना कहीं से शुरुआत यहीं से होने वाली है, क्योंकि यहीं से अंदर घुसने वाले हैं और शुरुआत बाबा साहेब की मूर्ति से होगी। तो इससे बढ़िया जो एक संविधान के लिए एक उच्चतम न्यायालय, देश के सबसे उच्चतम न्यायालय, हर एक नागरिक सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखता है, उसके लिए एक बदलाव का दिन है। बिल्कुल बदलाव का नहीं, ऐतिहासिक दिन है कि आज जो भी सुप्रीम कोर्ट में आएगा सिर्फ न्याय के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो ये फील करने भी आएगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट और संविधान है ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का बना हुआ है।